एक प्याला चाय तुम्हारे घर में भेद की रेखाएं खींच दिया करता है। ध्यान रखिए, 1 घंटे अम्मा जी मंदिर में पूजा पाठ करे, 5 पूजा करके आए और बहू बेटी में भेद रखे तो अपनी नजरों में धार्मिक हो सकती है, लेकिन भगवान की नजरों में धार्मिक कभी नहीं हो सकती है। मानिए, थोड़ा सा बदलिए, स्वभाव बदलिए, घर बदल जाएगा, बुढ़ापा आराम से कटेगा। सोचना है, बुजुर्गों को थोड़ी सी जीवन शैली बदलना पड़ेगी, आज की विचारधारा में जीना होगा। बुजुर्गों से भी तो परेशान है। अब एक पोता जैसे तैसे उसे गाड़ी में बिठा के मंदिर ले आए, अब पीछे दादाजी बैठ गए, आगे लड़का बैठा है। अब आज का लड़का और तुम बुढ़ापा, तुम्हारा बुढ़ापे का कितना बड़ा गैप है। अब रास्ते भर उस बच्चे के पीछे लगे रहेंगे, धीरे चला धीरे चला धीरे चला धीरे। अरे यार क्यों धीरे धीरे, उसका जान माथा दुखा दिया तुमने। उसने कहा दादाजी बैठे रहो, मैं संभाल लूंगा ना, मुझे आता है। अरे धीरे चला धीरे चला, उसका ऐसा दिमाग खराब किया तुमने, उसने जाके सामने वाले में गाड़ी ठोक दी। ध्यान रख, अब वो बच्चा कहेगा दादाजी मैं रोज लाता, तुम माथा क्यों खाते हो मेरा, चुपचाप बैठे रहो। जब गाड़ी में इतनी स्पीड है तो क्यों पीछे लगे रहते, धीरे चला धीरे चला, और धीरे ही चलना है, उधर जाओ चले जाओ मंदिर। ध्यान, ज्यादा हस्तक्षेप मत करिए मान्यवर। बहू कहाँ जा रही कहाँ आ रही बार बार टोकोगे, दिन भर महाराज के पास रहती है, दिन भर यहाँ घूमते रहती है, उसी में लगी रहती है, बहू का माथा खराब हो जाएगा। ध्यान, जमाना बदल गया है। अब वो बेटे नहीं है कि तुम बोलो 14 साल का वनवास तो राम जी बीवी को लेके चले जाएं। अब तो कहेंगे बुढ़ऊ तुम्हारा वनवास, ये घर हमारा, साइन करो। ध्यान रखिए, जमाना बदल गया है। बदले हुए जमाने में बदले हुए विचारों को जिए। धन्य होते हैं वो लोग जो अपनी बहुओं को बेटियों से ज्यादा प्यार करते हैं। अभी चौके में एक परिवार, 1-2 महिलाएं लगी रहती है। चेतन भाई, उनकी पत्नी अमृता, मैंने एक दिन पूछा कि तुम सुबह 6 बजे से यहां जाती हो, 12 बजे तक तुम्हारा 2 बजे तक चौके का काम नहीं निपटता है, 4 बजे 3 बजे फिर आ जाती हो। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे सास ससुर बोलते नहीं कि तुमको घर नहीं आना, घर का काम नहीं करना है, शाम को 8 बजे तुम घर पहुंचती हो। बोले महाराज मेरी सास ससुर ने कह रखा है कि तू महाराज की सेवा कर, तुम दोनों बहू बेटे महाराज का ध्यान रखना, हमारी चिंता मत करना। यदि हम खाना ना बना पाएंगे तो बाहर से बुला के खा लेंगे, लेकिन तुम आराम से महाराज की संतों की सेवा करके रहिए। जिन घरों में ऐसे सास ससुर होते हैं, नहीं तो ये प्रियंका भाग सकती क्या, ये कैसी है मुझे नहीं मालूम, सास ससुर बहुत अच्छे हैं। ध्यान रखिए, विचार करना है, सोचना है, विचार करना है, आपको सोचना है जिंदगी को। अब पुराने ढर्रे में जिंदगी चलने वाली, नए युगों में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। घर में झगड़े हो जाएं, दादाजी आए, बहू रो रही हो, सास में झगड़ा हो तो कहना छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए युगों में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। अभी तो बोल दो हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, छोड़ दीजिए कल की बातों को। उसने ये कहा, उसने वो, कितना भंगार रखोगे इस दिमाग के अंदर। कहा सुनी हो गई, गई रात गई सो रात गई, और बात गई सो बात गई, भूल जाइए। ध्यान रखिए, आराम से जिंदगी गुजारो, प्रेम से जिंदगी गुजारो, उपयोगिता बनाए रखो। बुढ़ापा नहीं तो बहुत दुखदाई हो जाएगा। लिखो, लिख सकते हो अच्छा लिखो, पढ़ सकते हो अच्छी किताबें पढ़ो, ये भी नहीं कर सकते हो मंदिर जाओ, अभिषेक करो, पूजा पाठ करो, 2-3 घंटे वहां बिताओ। तुम्हारा शांति धारा में मन लगे या ना लगे, 4 घंटे मंदिर में रहोगे तो बहू की शांति धारा तो अपने आप हो जाएगी, उसके जीवन में आनंद। लेकिन क्या करे ये बूढ़ा, अम्मा जी बड़ी ताली बजा रही, क्या बात है, बहुत खुश है। क्या करे, बुढ़ापे में आसक्ति नहीं छूटती है, बुढ़ापे में मेरा 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 दिखता है। नहीं, मेरे एक बूढ़ा मर रहा था इस बारामती के अस्पताल में, अब मर रहा था, लोगों ने कहा बुढ़ापे तेरा अंतिम समय है। डॉक्टरों ने कहा बुला ले अपने रिश्तेदार, अरे बोले अंतिम है, बोले हाँ, बोले बुलाओ सबको। सबको बुलाया गया,
बड़े बेटे से कहा, बेटा तू एक काम कर, सिद्धेश्वर रोड के 20 बंगले तू ले ले। 20 बंगले? हाँ। छोटे लड़के से कहा, तू मुझे बहुत प्यारा है, एक काम कर, MIDC के 40 फ्लैट तेरे लिए। अरे नर्स तो पागल हो गई कि 20 बंगले 40 फ्लैट। बेटी से कहा, बेटी एक काम कर, सिनेमा रोड जहां अजित भाई बड़ूचकर रहते हैं, उस लाइन की जितनी दुकानें सब तेरी। अरे अजित बड़ूचकर ने कहा, तेरी तो मेरी क्या होगा। ध्यान रखिए, विचार करिए। पत्नी से कहा, ये सराफा बाजार पूरा तेरा, चाहे वो अतुल सेठ की दुकान हो, किशोर सेठ की, चाहे शांति सेठ की हो, चाहे अरहदास की, सब तेरी। नर्स ने कहा पत्नी से उसकी कितनी सौभाग्यशाली है, कितनी जायदाद तेरा पति, ऐसी कौन सी किस्मत पाई थी, 40 बंगले 20 फ्लैट पूरा बाजार, कितनी सौभाग्यशाली है तू, मरने के बाद इतनी संपदा छोड़ के जाएगा तेरा पति। पत्नी ने नर्स को ऊपर से नीचे तक देखा, बोले काय की सौभाग्यशाली। बोले क्यों? बोले काय की जमीन जायदाद। तो बोले ये सब तुझे दे तो रहा है। अरे बोले दे नहीं रहा है, ये पेपर बांटता है। सासुओं से निवेदन है, पड़ोसिन की बहू की ज्यादा प्रशंसा मत किया कर अपनी बहू के सामने। देखा तू क्या करती है, वो देख फलाने की बहू कितनी अच्छी है, तो फिर वो एक बार सुनेगी, 2 बार सुनेगी, तीसरी बार कहेगी, बुढ़िया तुझे ज्यादा अच्छी लग रही तो वहीं जाके रह ले, मेरे साथ काहे को रह रही है। ध्यान रखना, कभी नहीं पड़ोसिन की बहू कितनी भी अच्छी हो, अपने क्या काम की, बोलो क्या काम की, कोई काम की नहीं है, अपनी बहू ही अपने काम की है। चाहे ताने मार के पानी दे, चाहे उलाहना देकर दे, बीमार हो जाओगे पानी लेकर यही बहू आएगी, पड़ोस की बहू आने वाली। इन अम्माओं को भी क्या बताऊं मैं, बुढ़ापे में क्या हो जाता है, पड़ोसिन की बहू से इतने प्यार से बात करती, और बहू रानी क्या चल रहा है, कैसी हो, कैसा। कभी अपनी बहू से पूछा, और बहू रानी क्या चल रहा है, कैसी हो, क्या खा रहे। अरे अपनी से भी पूछ लिया करो, जिसके साथ रात दिन रहना उससे झगड़ा करती हो, और जिसके पास एक दिन नहीं रहना उससे प्यार की भाषा बोलती। विचार करिए, सोचिए, आप निवेदन करिए। छोटी छोटी बातें घरों में टकरार पैदा करती है। बातें मेरे पास बहुत छोटी छोटी, ज्यादा बड़ी बातें मुझे आती भी नहीं है। आप सोचिए, विचार करिए, यदि पीहर से आपकी बेटी आई, ननन गर्मी की छुट्टियों में आती है, इसलिए भाभी भी अपने पीहर चली जाती है कि आफत आ रही, नंद गले का फंद। जिस घर में नंद है वहां आफत ही है, ध्यान रखना। विचार करिए, विचार करना है आपको। अब ननद आई आपकी पीहर, सोचना है, ननद पीहर आ गई। उसने कहा, ससुर जी ने, बहू के ससुर ने कहा, अम्मा के पति ने कहा, नंद के पिता ने कहा, चाय बना के लाओ। अब बेटी उठी, चाय बनाने लगी। अम्मा जी कहे, बेटा चाय तू बनाएगी क्या? अरे अभी चाय बना ली तो कौन सी बेटी तुम्हारी दुबली पतली है। अरे तू मत बना, ससुराल में इतना काम करती है, यहाँ भी काम करेगी, 4 दिन को तो आई है, बेटा आराम कर ले। उसने कहा, मम्मी क्या हुआ, चाय बन। अरे वो भाभी है ना, धत तेरे की। अब आप बताइए, घरों में नरक बनाने के काम है, विचार करिए, घरों में लड़ाइयों के काम भाभी बना लेगी, तू बैठ जा। तेरे की बताइए, एक प्याला चाय बेटी बना देती तो कौन सा उस पे बोझ टूट पड़ता, कौन सा उसको कष्ट हो जाता। लेकिन अम्मा तुमने ये बात बोल के अपने घर में दरार पैदा कर दी है। एक कप चाय यदि बेटी बनाती तो घर खुशहाल हो जाता। तुमने कहा भाभी बनाएगी, भाभी ने कहा अच्छा, अभी तक अपनी भी बनाओ और ये आगे इसकी भी बनाओ। श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। ध्यान रखिए, इतनी सी बातों में झगड़े हो जाते हैं। अब क्या बिगड़ गया, बेटी ने बना ली तो बड़ा बड़ा मर रहा और हाय हाय कर रहा। आदमी मरते दम तक हाय हाय नहीं छूटा। मुल्ला नसरुद्दीन अस्पताल में एडमिट हो गया, मरने का ऑक्सीजन लगा दिया। मुल्ला ने कहा मेरा बड़ा बेटा कहाँ है, उसे बुलाओ। बड़े बेटे ने कहा अब्बू जान यहीं खड़ा हो। तो बोले मेरा छोटा बेटा कहाँ है? बोले मैं भी यहीं खड़ा हूँ। बोले मेरा मंझला बेटा कहाँ है? बोले मैं पैरों के पास खड़ा हूँ। मेरी पत्नी कहाँ है?
बोले तुम्हारे सिराने खड़ी हो। मुल्ला ने ऑक्सीजन निकाल के फेंका। बोले अरे कमबख्तो, जब सब यहीं खड़े हो तो दुकान पे कौन है? विचार करिए, मर रहा लेकिन दुकान नहीं छूट रही है। बड़ा बड़ा मर रहा और हाय हाय कर रहा। ध्यान रखिए, ऐसा बुढ़ापा क्यों जीते हो मेरे भाई? बुढ़ापा बड़ा आनंद का जियो, बुढ़ापा बड़े भजन का जियो। ज्यादा इंटरफेयर मत करो, ज्यादा बोलो मत। मैंने कहा था ना कि बच्चा जब छोटा है तो उससे बच्चे जैसा व्यवहार करना, और बच्चा जब कंधे तक आ जाए तो दोस्त जैसा व्यवहार करना, और बच्चा जब खुद बाप बन जाए तो पड़ोसियों जैसा व्यवहार करना। तुम्हारा जीवन आनंद में बदल जाएगा। तुम बाप ही बने रहते हो हमेशा। अब वो खुद बाप बन गया मेरे भाई। आज अजीत भाई की पत्नी मेरे पास आई है, उनके देवर है। कौन है? किरण भाई। मैंने कहा ये कौन है? बोले ये बच्चा है इनका। उनकी पत्नी ने बोला चुप हो, क्या बच्चा है? वो खुद बाप बन गया है। बच्चे ही बच्चा बोलते रहोगे क्या? ध्यान रहे। बोले अब बड़ा हो गया है, अब तो बड़े बन जाओ मेरे भाई। बुजुर्गों से निवेदन है, आनंद के साथ जीवन जियो, पड़ोसियों जैसा व्यवहार करो। घर में सुखी रहना है, पड़ोसी जैसा व्यवहार कैसा होता है मालूम है? बहू से भी पड़ोसी जैसा व्यवहार करो, बेटे से भी पड़ोसी जैसा व्यवहार करो। मान लो दादाजी या अम्मा जी पड़ोस के घर निमंत्रण में गई, भोजन करने को गई। अब आप देखिए वहां जाकर के, जैसे ही आप पड़ोस में जाएंगे, पड़ोसिन कहेगी आइए दादाजी, पड़ोसी कहेगा आइए अम्मा जी पधारिए। जब वो कहेंगे आइए तब आप अंदर जाएंगे, सोफा पड़ा हुआ है, बैठिए ना दादाजी बैठिए। दादाजी जब तक नहीं कहोगे तब तक बैठने वाले नहीं है। वो कहेंगे बैठिए तो आप बैठ गए। फिर खाना परोसा जाएगा, अब आप खाना खा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, स्वाद नहीं आ रहा है। दादाजी और लीजिए। नहीं बस बेटा बस, अब नहीं चाहिए। अरे ले लो ना दादाजी। अरे बस बेटा मुझे नहीं चाहिए। बोले क्यों, खाना अच्छा नहीं लगा? भीतर से तो अच्छा लगा नहीं है, लेकिन ऊपर से क्या बोलोगे कि ऐसा थर्ड क्लास खाना बनाया, बकवास बनाई है। ऊपर से नहीं 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 बेटा बहुत अच्छा खाना है, आज मेरा पेट भरा हुआ था इसलिए नहीं कहा। खाने की चिंता मत, बहुत स्वादिष्ट खाना है। पड़ोसिन से कहोगे ना घर की बहू अच्छा ना बनाए तो फिर क्या बोलोगे? बोलो बोलो, मुंह खोलो। घर में तो दिन भर बड़बड़ करते, बोलो क्या बोलोगे? ये बनाया है, तुझे खाना बनाना नहीं आता है। जो थाली है वो सुदर्शन चक्र बन जाएगी। ध्यान रखना। पड़ोस में बोलती बंद क्यों हो गई, घर में क्यों बोला जा रहा है? इसलिए मैंने कहा जैसे पड़ोस के घर में जाते हो, टीवी कहाँ रखा है आप देख सकते हो, लेकिन इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, आप बोल नहीं सकते हो। आपको लग रहा फ्रिज गलत जगह रखा है, आप बोल नहीं सकते, चुपचाप देखोगे। आपको लगा सोफा सही नहीं है, आप बैठकर चुपचाप चले आओगे, लेकिन टोका टाकी नहीं करते। यदि गलत आदमी डॉक्टर बन गया तो याद रखना वो कभी देश को, समाज की भलाई नहीं कर सकता है। गलत आदमी इंजीनियर बन गया, गलत आदमी व्यापारी बन गया, देश समाज और परिवार को बर्बाद ही करेगा। वो ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, थोड़ी चिंता कर लिया करो कि मेरा बेटा अच्छा इंसान बने। आज माँ बाप को वो चिंता नहीं है, लेकिन हम संतों को चिंता है। इसलिए ज्ञान गंगा महोत्सव में मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें भगवान बनाने के लिए नहीं बुलाऊंगा, एक सच्चा और अच्छा इंसान बनाने के लिए तुम्हें यहां बुलाने का मैं प्रयास करूंगा। क्योंकि सच्चा और अच्छा इंसान भविष्य का भगवान हुआ करता है मेरे भाई। जो इंसान नहीं बन पाया वो भगवान क्या बनेगा? दुनिया से भागते फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? ध्यान रखिए, मान्यवर विचार कर। अच्छा इंसान की जरूरत है इस देश को, अच्छे आदमी की जरूरत है इस देश को। तुम्हारे परिवार की खुशहाली के लिए अच्छे बेटे की जरूरत है। ध्यान रखिए। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यदि पूत कपूत निकल गया तो सारी दौलत को बर्बाद करके रख देगा, और पूत यदि सपूत निकल गया, एक रुपया भी ना दो तो भी लाखों की दौलत कमा कर अपने पिता को दिखा देगा। किसके लिए सोचते हो? अच्छा व्यक्ति बनाइए। मान्यवर, शिक्षकों के भरोसे जिंदगी मत काटना। ये वेतन भोगी हैं, इन्हें केवल मार्कशीट पकड़ाना है। इन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा बच्चा कैसा है, क्या करता है।
वो तो कहेंगे रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, बाकी तुम्हारा जो व्यवहार है वो तुम जानो। इस ध्यान रखना, अक्षरों का ज्ञान देना स्कूल के टीचर का काम है, और अनुभव का ज्ञान देना माँ बाप का काम हुआ करता है, वो आपका दायित्व हुआ करता है। आप विचार करिए, गौर करिए अपने बच्चे पर, छोटी छोटी हरकतों पर ध्यान दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि अपने बच्चों को कैसे परवरिश करना है उनकी। आप सोचिए, आप गौर करना अपने बच्चों पर, किसी के दर्द पर, किसी की पीड़ा पर तुम्हारा बच्चा हंसता तो नहीं है, तुम्हारा बच्चा उसकी मजाक तो नहीं बनाता है। यदि मजाक बनाता है रोक दीजिए उसे वहीं पर। किसी के दर्द पे मुस्कुराना मत सीखो मेरे भाई। कोई भूखा यदि तुम्हारे घर में है, यदि कोई दो बच्चे खाना खा रहे हैं, तो आप प्रवृत्ति पर ध्यान रखना, वो अपनी रोटी उसे देता है या नहीं देता है। यदि नहीं देता है तो आज से तुम्हें उसे अच्छे संस्कार देने का प्रयास करना पड़ेगा। यदि तुम्हारा बच्चा अपनी रोटी तो रखता ही है अपने पास, लेकिन दूसरे की रोटी भी अपने पास लाता है, तो समझना ये भारत के लिए बहुत खतरनाक व्यक्ति बनेगा। ये समाज और परिवार की कलह में कारण बनेगा, ये तुम्हारे दुखों का आमंत्रण बनेगा। और यदि कोई बच्चा ऐसा है जो अपनी रोटी भी दूसरों की थाली में रख दिया करता है, तो समझना हमने किसी महापुरुष को जन्म दिया है अपने घर में। प्यासे को पानी पिलाता है या नहीं पिलाता है? तुम्हारा बच्चा दूसरों का सामान छीनने को तो नहीं रोता है? तुम्हारा बच्चा दूसरों से तमीज से बात करता है या नहीं करता है? वह बड़ों को बड़ों जैसा सम्मान देता है या नहीं देता है? आज तो छोटा है तो लाड़ प्यार में आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कल जब ये बड़ा हो जाएगा तुम्हारे लिए खतरा बन करके खड़ा हो जाएगा। ध्यान रखिए, आज अच्छा लगता है। विचार करिए, आप अपने बच्चे, मेरे पास लोग आते हैं, मैं छोटे बच्चे से पूछता हूं, बेटा नमोकार मंत्र आता है? बच्चा बोलता है नहीं आता है। तो मैं माँ बाप की तरफ देखता हूं, माँ बाप की नजरें झुक जाया करती हैं। मैं कहता हूं कि बेटा 24 तीर्थंकरों के नाम आते हैं, बच्चे को नहीं आते हैं। उससे मैं पता लगा लेता हूं ये घर संस्कारित है या नहीं है, ये घर धार्मिक है या नहीं है। आपके घरों में जब मैं आहार लेने जाता हूं, अभी तो नहीं गया बारामती में किसी के यहां, जाऊंगा, चिंता मत करो, सबके घर में रेट पड़ेगी, ध्यान रखना। सबके घर में ध्यान रखना, जांच बैठेगी। मैंने जो 1 महीने चिल्लाया है उसका क्या रिजल्ट आया है। जब मैं आहार लेने के लिए तुम्हारे घर जाता हूं और देखता हूं कि जूता कहीं पड़ा है, बैग कहीं पड़ा है, बच्चे की यूनिफॉर्म कहीं पड़ी है, बाप के बिस्तरों में सलवटें पड़ी हैं, मैं समझ जाता हूं ये घर संस्कारित नहीं है। और आपका घर यदि व्यवस्थित जमा हुआ है तो मैं समझ जाता हूं कि माँ बाप के अंदर संस्कार है और इनकी औलाद भी संस्कारित, पता लग जाता है। ध्यान रखना, शिखर से पता चलता है समाज कितनी धार्मिक है, और घरों से पता चलता है ये परिवार कितना संस्कारित है और कितना सभ्यता वाला है। 1 गिलास पानी मंगाओ, बच्चा गिलास लाए और 2 उंगली गिलास के अंदर हो, समझना संस्कारित घर नहीं है। ध्यान रखिए, मेहमान आए बच्चे भाग जाए, उनका अभिवादन ना करें तो संस्कारित घर नहीं है। ध्यान रखिए, आपकी पूजा पाठ से मैं पता कर लेता हूं। चौके में पूजा होती है, आहार के पहले थाली भरी है, 4-4 दाने चढ़ा रहा है, भरी थाली चढ़ाया नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये समझो कि इसकी वृत्ति कंजूस की वृत्ति है। ये आदमी उदार भावों से पूजा नहीं करता है, ये आस्था भाव से पूजा नहीं करता है। चरण प्रक्षालन करते हो, जग भर के पानी लाते हो, 2 बूंद डालते हो, जग वापस ले, क्यों वापस ले जा रहे भाई? नल नहीं आ रहे क्या तुम्हारे यहाँ, या सूखा पड़ा है या पानी नहीं है? अरे कुछ दिन तो ऐसा हो जाएगा यदि ये प्रवृत्ति चलती रही तो अगली बार तो आदमी आई ड्रॉप लाएगा, 2 ड्रॉप डालेगा, तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल। ये प्रवृत्तियां हैं। आहार में आपकी प्रवृत्ति देखी जाती है, ध्यान रखना। कैसे दे रहे हैं आप, दाल कैसे दे रहे हैं आप, सब्जी कैसे दे रहे हैं, ध्यान रखना। कंजूसों के हाथ से छूटता नहीं है, और जो उदार होता है वो उदार वृत्ति से महाराज और ग्रहण करिए और खाना महाराज तो उतना ही लेंगे जितना उन्हें लेना है।
लेकिन उससे आपकी प्रवृत्तियां पता चल जाएंगी। 4 महिलाएं सुबह से काम कर रही हैं मन चौके में, एक ऐसी आएगी, एक धक्का इधर दिया, एक धक्का उधर दिया, आगे खड़ी, काम आम कुछ करना नहीं है, समझना ये झगड़ालू औरत है। ध्यान रखना, ये नेतागिरी ज्यादा जानती है, ये राजनीति ज्यादा जानती है, काम कोई कर रहा, नाम खुद कमा रही है, ये राजनेता होते हैं। ध्यान रखना, एक कल्याण नहीं करे, ये कोई खुशहाल जीवन नहीं बना सकते हैं अपना। कई ऐसे होते हैं बिल्कुल शांत रहते हैं, काम भी करते हैं लेकिन आवाज नहीं किया करते हैं, चुपचाप शांत खड़े हैं, सुबह से मेहनत करते हैं लेकिन कोई धक्का नहीं मारते हैं। कोई आहार देता है तो आइए आप दीजिए, हम बाद में दे लेंगे, समझना वो संस्कारित आदमी है, वो सभ्यता वाला घर हुआ करता है। ध्यान रखिए, मान्यवर, सोचना है आपको, विचार करना है आपको, आपकी इन क्रियाओं से आपके संस्कारों का पता चलता है। ध्यान रखिए, आप कैसे घर के हैं, आपकी मान मर्यादाएं कैसी हैं। आऊंगा मैं अभी तुम्हारे घरों में पर्युषण के बाद, सबको रिजल्ट देने के लिए कि तुम क्या कैसे हो, तुम पंडाल में कैसे दिख रहे हो, घर में पता पड़ेगा कि तुम्हारी जिंदगी क्या हुआ करती है। पंडाल में तो सब सज धज के बैठे हैं मजे से, टिप टाप। यदि इतने लोग सुधर जाएं तो मोदी को इतनी मेहनत काहे को करना पड़े मेरे भाई, देश का कल्याण कब का हो जाएगा। ध्यान रखिए, संस्कारों का। मैं ब्रह्मचारी था अहमदाबाद में, 93 की बात है। मैं एक के घर में भोजन के लिए गया, उन्होंने कहा ब्रह्मचारी जी पधारिए, भोजन ग्रहण करिए। मुझे बिठाया गया, मां रोटी बना रही थी। अब ब्रह्मचारी को तो 1-2 ही लोग देते हैं, महाराज थोड़ी है कि लाइन लग रही है। मां रोटी सेक रही है, बेटी से कहा ब्रह्मचारी जी को भोजन परोसो। बेटी ने भोजन परोसा मेरी थाली में, नमक रखने का समय आया और जैसे ही बच्ची ने नमक रखा, मां की निगाह पड़ी, उसने एक बेलन उसके हाथ में मारा, लड़की का हाथ झंझना गया। मैंने कहा भाई ये क्या बात है, ये मैं भोजन कर रहा हूं कि यहां तो महाभारत चल रही है। फट से लड़की कुछ ना बोली, ना लड़की रोई, ना लड़की चीखी, कुछ नहीं, चुपचाप रही। उसने व्यवस्था बदल दी। आहार के बाद मैंने पूछा, मेरा तो मौन था, मैंने कहा मैं आपके यहां भोजन को आया, आपकी लड़की इतने प्यार से परोस रही थी, आपने उसे बेलन क्यों मार दिया। बोले ब्रह्मचारी जी, इस लड़की को मैंने 10 बार समझाया कि थाली में नमक कहाँ रखते हैं और सब्जी कहाँ रखते हैं, ये आज फिर भूल गई। तो जब ये समझाने से नहीं समझी तो मुझे बेलन उठाना पड़ा। और आप जानते हैं मैंने एक शब्द भी नहीं बोला और एक बेलन ने नमक कहां रखना चाहिए वहां व्यवस्था इसकी करा दी, अपने आप इसने उठाकर रख दिया। अब इसे जिंदगी भर याद। मैंने कहा इतनी बारीकी, मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, नमक यहां रख दिया, यहां रख दिया। बोले महाराज नमक के स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आदमी के व्यवहार में बहुत फर्क पड़ा करता है। मेरी लड़की पराये घर जाएगी, इसे इतना ज्ञान होना चाहिए कि भोजन कैसे परोसा। इतना ध्यान आप देते हैं बच्चों का भविष्य बनाने में। मान्यवर, निवेदन है आपसे, सोचना है आपको कैसे करें बच्चों की परवरिश। एक लड़की की शादी होना थी, अमीर आदमी, करोड़पति, अरबपति, किसी पैसे की कमी नहीं, 20 नौकर चाकर जिसके घर में, एक करोड़पति के घर में एक आदमी अपने लड़के के लिए लड़की देखने गया। और जैसे ही गया बड़ा स्वागत हुआ, कालीन बिछाए गए, गुलाब जल से स्वागत हुआ। आइए, अभिनंदन है, आपका स्वागत है, पधारिए। बहुत स्वागत हुआ। डाइनिंग टेबल पर इतनी प्लेट लगी कि लड़के का बाप देखकर हैरान हो गया कि इनके घर में ऐसा भोजन हुआ करता है, बड़ा स्वागत सत्कार। लड़के हर चीज में, नौकर खड़े हुए हैं, पानी लेकर नौकर खड़े, अटैची उठाने के लिए नौकर खड़े, कार का दरवाजा खोलने के लिए नौकर खड़े, बड़ा स्वागत हुआ। लड़की के पिता ने कहा तो भाई साहब रिश्ता पक्का समझूं।
लड़के के पिता ने कहा घर जाके जवाब दूंगा। अरे बोले क्या पसंद नहीं आया? मेरी लड़की पढ़ी है, लिखी है, खूबसूरत है, इतनी सुंदर है, पढ़ाई लिखाई में टॉपर है। उसने कहा ठीक है, जवाब घर जाके दूंगा। 8 दिन बीते, 10 दिन बीते, 1 महीना बीता, कोई जवाब नहीं। लड़की के पिता का फोन गया, भाई साहब आपने कुछ जवाब नहीं दिया, हाँ या ना में जवाब दो, क्या कमी है मेरे घर में? लड़के के पिता ने कहा कि भाई साहब मुझे क्षमा करना, यदि मैंने महीने भर जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब है मैं तुम्हारे घर में रिश्ता नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जब आप मजबूर कर रहे हैं तो मैं कहता हूं कि ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। अरे क्या कमी रह गई? मेरी लड़की पढ़ी लिखी है। बोले बेशक कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरी लड़की, बोले आपकी लड़की बहुत सुंदर है। सुंदरता तो बहुत है उस लड़की में, मेरे घर में पैसों की कमी नहीं, कितना पैसा चाहिए आपको? लड़के के पिता ने कहा मैं अपने बेटे को बेचता नहीं हूं पैसों में, मेरा बेटा बड़ा योग्य है, सुशील है, और रही दौलत की बात तो दौलत की कमी तो मेरे घर में भी नहीं है। यदि ये करोड़पति के घर रिश्ता लेके पहुंचा था तो मैं कोई खाकपति तो नहीं होऊंगा ना मेरे भाई, मेरे पास भी पैसा है। तो उसने कहा भाई साहब जरा ये बता दो ऐसी कौन सी बात है जिससे आप शादी नहीं कर रहे? बोले बस एक बात मेरे सीने में चुभी है, इसलिए मैं तुम्हारी बेटी से शादी अपने लड़के की नहीं करूंगा। बोले कौन सी बात चुभी है? बोले जहां पानी भी नौकरों के द्वारा परोसा जाता हो, जहां भोजन भी नौकरों के द्वारा परोसा जाता हो, जहां सब व्यवस्थाएं नौकरों के द्वारा होती हो, अरे उस घर की लड़की लाके मैं अपने घर को बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। अरे मुझे तो वो लड़की चाहिए जो अपने हाथ से खाना बनाना जानती हो और अपने हाथ से अपने द्वारा लोगों का अभिवादन करना जानती हो। मुझे सुंदरता नहीं चाहिए भाई साहब, हमको संस्कारित लड़की चाहिए, संस्कार वाला घर चाहिए, ऐसा संस्कार वाला घर। अरे ये दौलत तो आज है कल ना रहेगी, और जिस दिन दौलत ना रहेगी नौकरों को छूटने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है, लेकिन बेटी के साथ यदि संस्कार है तो दौलत रहे या ना रहे, ध्यान रखना ये रुपए पैसे घर की लक्ष्मी नहीं, मेरी बहू मेरी घर की लक्ष्मी हुआ करती है।